सुप्रभात बच्चों। नमस्कार बच्चों। तो आज हमने क्या पढ़ा? संज्ञा पढ़ी, उसके बाद लिंग पढ़े। आशा करती हूँ कि आपको लिंग समझ में आए होंगे। और हमारा अब नया अध्याय शुरू करते हैं। 8। आज क्या पढ़ेंगे हम? वचन। कि वचन क्या होते हैं। वचन देखिए बेटा, सिंपल सी भाषा में आपको वचन बताती हूँ। ये देखो, आपको दिख रहा है स्क्रीन पर? स्क्रीन पर दिख रहा है ना? ये देखिए, जो शब्द संज्ञा की संख्या का बोध कराते हैं, जो शब्द संज्ञा की संख्या का बोध कराता है उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। जैसे जो शब्द संज्ञा के संख्या में एक होने का बोध कराए उसे एक वचन कहते हैं, और एक से अधिक का बोध कराए उसे बहुवचन कहते हैं। ठीक है, जैसे एक पेड़ है, पेड़ कितना है? एक वचन। अगर ये बहुत सारा पेड़ है तो ये हो गया बहुवचन। हाथी, हाथी एक है, सिंगल है, क्या है? एक वचन। अगर बहुत सारे हाथी हैं तो बहुवचन। मान लो मेज एक है, एक मेज के लिए एक वचन। अगर बहुत सारी मेज रखी है हमारे आसपास तो बहुवचन। तो जहां एक होने का पता चले और अनेक होने का पता चले वो ही हमारे वचन होते हैं। तोता, तोता एक है ना, ये रहा तोता एक, क्या कहलाएगा? एक वचन। अगर इसकी जगह बहुत सारे तोते हैं तो क्या बनेंगे? वो हो जाएंगे बहुत सारे। जहां अगर एक का प्रयोग हो रहा है तो एक वचन, अगर एक से अधिक है तो बहुवचन। ठीक है। ये किताब देखिए, किताब अगर ये सिंगल किताब है, एक अकेली किताब है तो क्या है? एक वचन। अगर ये बहुत सारी किताबें हैं तो क्या? बहुवचन। ठीक है। तालाब, तालाब में जैसे मछलियां दिख रही हैं आपको, अगर मछली एक है एक वचन, और अगर बहुत सारी मछलियां तालाब में दिख रही हैं तो बहुवचन। ऐसे यहां देखिए तितली, क्या है? एक वचन। अगर एक सिंगल है, एक ही है तो एक वचन, अगर बहुत सारी तितलियां यहां होंगी तो बहुवचन। आगे चलते हैं, एक और अनेक। ठीक है। अब यहां देखिए, हम कुछ शब्द पढ़ते हैं जो एक है और अनेक है। उन्हें पढ़ने से हमें अंदाजा लग जाएगा एक और अनेक में क्या फर्क होता है। देखिए, जूता, जूता, जूता क्या है? एक वचन। जूते क्या है? बहुवचन। कपड़ा एक वचन, कपड़े बहुवचन। ऐसे ही सारे शब्द, पंखा एक वचन, पंखे बहुवचन। बच्चा एक वचन, बच्चे बहुवचन। अगर भाई यहाँ एक सिंगल एक एक है और यहाँ एक एक से अधिक तो ये सब बहुवचन कहलाता है। कुत्ता एक वचन, कुत्ते बहुवचन। पत्ता एक वचन, पत्ते बहुवचन। ठीक। ताला एक वचन, ताले बहुवचन। ऐसे निम्नलिखित केला एक वचन, केले बहुवचन। संतरा एक वचन और संतरे बहुवचन। यहाँ देखिए, ऐसी एक नदी एक वचन, बहुत सारी नदियां या दो नदियां, तीन नदियां, चार नदियां बहुवचन। मोमबत्ती एक वचन, मोमबत्तियां बहुवचन। सब्जी एक वचन, और बहुत सारी सब्जियां हैं तो बहुवचन। बकरी, यदि भी हमारे तुम्हारे आसपास पड़ोस में या हमारे पास एक बकरी है तो वो एक वचन है, और अन्यथा उससे ज्यादा है तो वो बहुवचन। तितली एक वचन, तितलियां बहुवचन। कहानी, कहानियां ऐसी। चुहिया, चुहिया और चुहिया, कि भाई एक चुहिया है, चुहिया बहुत सारी चुहिया है। चिड़िया चिड़िया, गुड़िया गुड़िया। तो ये फर्क समझ में आया कि मैं आशा करूं बेटा ये आपको फर्क समझ में आएगा। एक वचन और बहुवचन को आपने अच्छे से समझा होगा, इनका अंतर क्या है। एक है तो एक वचन, और एक से अधिक है तो सब बहुवचन। चलिए आगे देखते हैं।
अब उसमें एक बात पता की आपको, एक बार और चलते चलते आपको मैं कह देती हूँ कि यदि आप इस चीज में पता ना लगा सके तो दिमाग से लगाइए, अपना थोड़ा सा माइंड अपना यूज कीजिए, अपने दिमाग की को चलाइए और अंदाजा लगाइए। यदि ये एक पेन है, क्या है? बहुवचन। ठीक है, मान लीजिए तो सिंपल पेन और ये बहुत सारे पेन है, बहुवचन। यदि मेरी एक सिंगल उंगली है तो केवल एक वचन, अगर ये बहुत सारी है बहुवचन। और जैसे मैंने घड़ी पहन रखी है, ये देखिए, ये मेरी घड़ी है, अकेली है। देखिए आपको बताऊं खोलकर, ये एक घड़ी है तो ये एक वचन। अगर इसकी जगह बहुत सारी घड़ियां हैं तो ये बहुवचन। हाँ, तो आज का अध्याय बच्चों आपके समझ में आया होगा। और आपको जितना आप मैंने पढ़ाया है, जितना आपने पढ़ा है, तो मैं आशा करती हूँ आपके अच्छे से समझ में आया हो। आप उसका प्रयास, अभ्यास लगातार करें। मैं बार बार एक ही बात आपसे बोलती हूँ, लगातार कहती हूँ कि बेटे प्रैक्टिस, अभ्यास एक ऐसा मंत्र है जो हमारी सफलता को रोक नहीं सकता। मूल मंत्र, मूल मंत्र कैसा कि जो हमारी सक्सेस को आने से, हमारे पास आने से रोक ही नहीं सकता। तो आपके पास अभी स्टार्टअप है, आप अच्छे से पढ़िए और अपना ध्यान रखिए। तो आज हमारा अध्याय यहीं खत्म होता है और आपसे हम विदा लेते हैं, और अगले अध्याय के साथ आपको कुछ नया सिखाने के लिए हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय, खुश रहिए। ओके।